सुपरफास्ट फीचर्स में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और यहां पर अगर आप देखें तो बाजार में साफ तौर पर कमजोरी आपको नजर आ रही है। हालांकि एक अच्छी बात है कि जिस स्तर पर हम खुले थे वहां से थोड़ी सी रिकवरी का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी की फिलहाल बात की जाए तो वीकनेस साफ है, 50 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 263 अंकों का दबाव है और सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो मामूली गिरावट के साथ 126-130 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कर रहा है ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही वीकनेस हावी हो रही है कि जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट से संकेत हमें मिले थे कल देर रात के, आज शुरुआत गैप डाउन हुई थी और वहां से अगर आप देखें तो बाजार में थोड़ी सी रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तीनों जो है हरे निशान में तो जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स और S&P के फ्यूचर्स सिर्फ हरे निशान में मामूली ट्रेड के साथ कर रहे हैं कामकाज। लेकिन एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े अगर आप देखें तो थोड़ी से बेहतर हुए। सोमवार को हम बात कर रहे थे, वहां से लेकर अब तक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली। लेकिन खास बात यह है कि जितने स्टॉक्स लगभग गिर रहे हैं उतने में ही बढ़त आपको देखने को मिल रही है। NSE के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1071 स्टॉक ऐसे हैं NSE में जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और इसके सामने 1044 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल काफी मिक्स्ड रुझान है और काफी देर से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सीमित दायरे बाजार में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी, एंजल वन के ओशो कृष्ण, सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन और SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका हैं हमारे साथ। मेहुल जी नमस्कार। थोड़ा सा ट्रिकी आज मार्केट को रीड करना, बहुत देर से एक सीमित दायरे में है। अभी 46-50 अंकों की गिरावट निफ्टी पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में कंपैरेटिवली वीकनेस ज्यादा है, आधे % से ज्यादा का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेना है तो तेजी की तरफ होगा या मंदी की तरफ, या मार्केट से दूर रहेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए पहले तो थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लेना चाहूंगा। कोइंसिडेंटली मैं, ओशो और नीलेश तीनों ही साथ में आज शो पर रहा और ये मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा आपसे भी कि हम तीनों ही आनंद राठी से जुड़े हुए थे। ओशो एंड नीलेश आर नॉट अ पार्ट ऑफ आनंद राठी राइट नाउ, बट हम तीनों ने एक साथ काम किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को एक ही स्क्रीन पर देखकर। अब आते हैं मार्केट्स पे। देखिए आशीष जी, मार्केट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक बाउंस एक्सपेक्टेड है मार्केट में। मैं पिछले 15-20 दिन से आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि सेल ऑन राइज का व्यू है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक बाउंस मुझे लग रहा है। लेवल्स वाइज अगर मैं बोलूं तो 19,250 अगर अब ब्रेक होता है तो पोजिशनली व्यूअर से मैं ये कहना चाहूंगा कि पोजिशनली देयर आर हाई चांसेस 19,250 के नीचे हम 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसको रीटेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि 18,500 18,600 के पास है। बट वो एक सेकंड स्टेज होगा। फिलहाल के लिए 19,250 इंटैक्ट है, तब तक एक बाउंस के आसार मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी में ओवरऑल मेरे पास फिलहाल ट्रेड नहीं है, बट बैंक निफ्टी में एक बाउंस के लिए ट्रेड अगर आप कहे तो मैं शेयर करूँ। तो मार्केट में अगर आप देखें तो फिलहाल एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक पर व्यू है। निफ्टी बैंक की एक बार रेंज समझना चाहूंगा आपसे। देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 43,600 43,700 के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। चांसेस बहुत है कि कल के सेशन के लिए जो एक्सपायरी है तो एक छोटा सा बाउंस आ जाए। तो मेरा आज का जो ट्रेड है बुलिश साइड पे होगा फॉर अ चेंज। जो बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल ऑप्शन है, कल की एक्सपायरी यानी 17 अगस्त की एक्सपायरी, 75 रुपए के पास इस कॉल ऑप्शन को लेना है। 44,000 का कॉल ऑप्शन, इसको हीरो जीरो समझकर लीजिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। पहला टारगेट आशीष जी मुझे लगता है 170 का बन सकता है इसमें, और दूसरा टारगेट 220 का निकल के आता है बैंक निफ्टी के 44,000 के कॉल ऑप्शन के लिए। 44,000 कॉल ऑप्शन इंटरेस्टिंग है कि गिरावट के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो रणनीति और ट्रेड बिल्कुल साफ है। निफ्टी बैंक 44,000 की कॉल ऑप्शन 75 रुपए के करीब मिल रही है। करिए खरीदारी। 170 से 220 तक का टारगेट है। 20 रुपए का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दूर का है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है। ट्रेड को भी आप समझिए विस्तार से। मेहुल कनेक्टेड रहेगा। शो के अंत में स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण। ओशो जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून मेहुल एंड नीलेश। वेल अभी अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो साइडवेज मूवमेंट ही है, कोई ऐसा बहुत अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स थोड़े बेयरिश टोन पे हैं। बट अगर यहाँ सपोर्ट की बात करें निफ्टी में तो 19,300 के पास सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग है।
सो थोड़ा डिप आता है तब बाई का एक्यूमुलेशन बाई करने की सलाह रहेगी। एंड हायर लेवल्स पे 19,500 एंड 520 स्पॉट पे रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ सकता है। तो उस रेंज में जाए तो वहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो शॉर्ट करने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल सेंटिमेंट बेयरिश है। 5 दिनों से लगातार एक बेयरिश सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा रिबाउंड देखने को मिल सकता है। 43,600 के आसपास का सपोर्ट है। तो करेंटली यहाँ से थोड़ा रिबाउंड आ सकता है 44,200 के पास। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे बाई लेकर के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। 44,200 का इमीडिएट टर्म पे टारगेट रहेगा एंड 43,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। उतार चढ़ाव बाजार है, दोनों तरफ के मौके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही मामूली सी रिकवरी आई है इंडेक्स पर, 35 अंकों की गिरावट, 15 अंकों का थोड़ा सा और रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच होनी चाहिए आज? स्टॉक्स में देखें तो आज बैलेंस ट्रेड है, एक बाई की सलाह रहेगी, एक सेल की सलाह है। सबसे पहले बाइंग में देखें तो एनटीपीसी में आज थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। सो एनटीपीसी में बाई की सलाह रहेगी, 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 215 पे एक्यूमुलेट करें। 211 जो कि इसका इमीडिएट स्विंग लो है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। एंड आने वाले दिनों में 222 तक के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो सेल साइड है। सेल साइड में अगर हम देखें तो भारती एयरटेल में ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, जिसका आज ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। करेंटली 858 860 के जोन पे ट्रेड हो रहा है। सो इसी लेवल पे सेल करने की सलाह रहेगी। 878 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें एंड नीचे 824 से 828 का टारगेट भारती एयरटेल में आने वाले 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच है स्टॉक्स में, जहां पर अगर आप देखें तो एनटीपीसी यहाँ पर आपको 211 के स्टॉप लॉस के साथ 222 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। और साथ में अगर आप देखें तो ट्रिपल टॉप एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी दर्शकों से गुजारिश है एक बार चार्ट इसका जरूर देखिएगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशन, 858 का भाव है, इसी भाव पर शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। 824 और 828 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। और 878 का सिस्टम में आपको लगाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया ओशो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हैं अब हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, बताइए मार्केट में फिलहाल क्या करें? निफ्टी बैंक है 230 अंक नीचे। नीलेश जी आशीष जी। जी जी तो देखिए ओवरऑल मार्केट में अगर हम आउटलुक की बात करें तो थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बट हालांकि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हमने देखी है उसके बाद यहाँ पे पुल बैक की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से निफ्टी में आज एक अटेम्प्ट हुआ है रिकवरी का और जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके चलते सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेड होगा लॉन्ग साइड में। करंटली अगर स्पॉट में अगर हम देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 19,400 के आसपास पहुंच चुका है। तो 19,340 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में एक पुल बैक ट्रेड के लिए लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपरी स्तर पर 19,450 और 470 तक की अवसर हमें देखने को मिल सकती है। सारी स्पॉट के लेवल्स हैं। तो स्पॉट में अभी 19,400 के आसपास है, 19,330 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। निफ्टी बैंक पर एक बार रेंज क्या निकल कर आ रही है? निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहाँ पर है? देखिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड तो निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन रेंज बिल्कुल निकल के आ रही है। 43,000 का निचले स्तरों पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और जब तक 43,000 डिफेंड कर रहा है तब तक यहाँ पे भी एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कोई ट्रेड अवॉइड करे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। और ऊपरी स्तर पर 44,000 के ऊपर अगर टिक जाता है तब वहाँ पे एक पहला कंफर्मेशन होगा कि ये पुल बैक जो है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल एक कंडीशनल बाय कह सकते हैं। 44,000 के ऊपर निकलता है तो ही खरीदारी करें। 44,300 44,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। रिकवरी यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन क्लोजिंग काफी डिसाइसिव है, काफी अहम है। बात करते करते शो की शुरुआत से अब तक देखें तो निफ्टी में करीब 30 अंकों की 20 अंकों की रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड अप्रोच है, एक खरीदारी एक बिकवाली, या फिर अलग तरीके के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए आपने? बिल्कुल आशीष जी, बैलेंस अप्रोच ही रखनी चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पे एक खरीदारी का ट्रेड सबसे पहले होगा पिरामल एंटरप्राइज में। काफी शानदार रिकवरी यहाँ पे पिछले
6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में हमें को देखने को मिल रही है। एक हाई टोकन हाई बॉटम फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 1050-55 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 1080 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1035 का स्टॉप लॉस लगाना होगा एंड 1080 पहला टारगेट होगा, 1100 के दूसरे टारगेट होंगे। तो खरीदारी के लिए पिरामल एंटरप्राइज में बिकवाली का ट्रेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में लगातार यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। काउंटर लगातार लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली और भी डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 270 एंड 266 ये दो टारगेट होंगे। यहाँ पर भी स्पॉट के लेवल्स है। 275 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 280 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 270 एंड 266 के टारगेट होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो ट्रेडिंग आइडियाज़ है। बैलेंस्ड अप्रोच है। पिरामिड एंटरप्राइज करनी है खरीदारी। 1058 रुपये का स्तर है, 1080 और 1100 रुपये के टारगेट से 1035 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और साथ में बैंक्स फाइनेंशियल्स में कमजोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। 275 का अभाव है। पहला टारगेट है 5 रुपये नीचे 270। अगर इसके नीचे भी लुढ़कता है तो फर्दर डाउन साइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम में होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। वीकनेस साफ है, इसको आप डिनाई करके नहीं चल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते शो में आगे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मोरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मोरारका। गुड आफ्टरनून सर। रिकवरी तो है इंडेक्स में। निफ्टी अभी केवल 22 अंक नीचे चल रहा है, हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी 192 अंक नीचे है। क्या लग रहा है यहाँ से रिकवरी और आएगी या फिर डेटा अभी भी नेगेटिव है? देखिए, हम लोग नॉर्मली ये देख रहे हैं कि गैप डाउन होती है, फिर बाउंस आ जाता है, फिर गैप डाउन होती है, फिर बाउंस आ जाता है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट इंट्राडे में गैप डाउन होने के बाद फिर से बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी है, जैसा ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि नीचे हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ जा रही है, तो उसी तरीके से यहाँ से फिर पॉसिबल लग रहा है कि बाउंस आना चाहिए, क्योंकि खुलने के बाद डेटा और नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे 19,400 की कॉल ऑप्शन, जो आपको 55-56 में मिलेगी। 19,400 की कॉल ऑप्शन 55 में मिल रही है अभी, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का, और ऊपर टारगेट बनेंगे 75 से 85 के बीच में। तो हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। 19,400 की कॉल ऑप्शन 55 में लेनी है, 30 का स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट 75, सेकंड टारगेट 85। बिल्कुल राय साफ है। 19,400 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 55 से 56 रुपये के करीब आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लगाइए 30 रुपये का स्टॉप लॉस, और 75 से 85 तक के स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सर निफ्टी बैंक पर भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी दबाव ठीक ठाक बना हुआ है। निफ्टी बैंक क्या लग रहा है टूवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पर भी रिकवरी आ सकती है? देखिए, निफ्टी बैंक में फ्यूचर्स लेवल के हिसाब से 43,880 के आसपास सपोर्ट है, जहां से अभी ये बाउंस हुई है, और डे लो करीब 43,824-25 के आसपास है। तो डे लो बार बार रेस्पेक्ट हो रहा है, अब डे लो के नीचे नहीं जा रही है, और खुलने के बाद वापस शॉर्ट कवरिंग सी आ रही है। तो इंट्राडे में अब वापस मुझे नहीं लगता है कि डे लो टेस्ट करेगी। हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार 44,200 की तरफ आ जाए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद लग रही है। तो बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में भी लग रही है, और 44,200 तक जा सकती है। अभी 44,021 का फ्यूचर लेवल है। तो 100-150 पॉइंट की बाउंस बैंक निफ्टी में, और 50 पॉइंट की बाउंस निफ्टी में आ सकता है। बिल्कुल काफ़ी क्लियर व्यू है। यहाँ पर 150 पॉइंट का बाउंस देखने को मिल सकता है। काफ़ी समय से हम देखें तो डेज लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ से खरीदारी आ रही है, और शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी है, फिलहाल डेटा सजेस्ट कर रहा है। और निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 50 अंकों की रिकवरी आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती है, जिसके चलते निफ्टी में आपको 19,400 की कॉल ऑप्शन के माध्यम से करना चाहिए ट्रेड। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग सेटअप हमें समझाने के लिए। मेहुल के साथ दोबारा चलते हैं। मेहुल बताइए क्या व्यू है स्टॉक्स को लेकर? स्टॉक्स में क्या दोनों आइडियाज खरीदारी वाले या फिर आप भी बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे? जी नहीं आशीष जी, दोनों ही आइडियाज मेरे भाई के साइड है, बिकॉज दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और एक ब्रेकआउट के बाद करेक्शन आया है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आती है दोनों ही काउंटर में। तो पहला काउंटर जो है आशीष जी मेरा, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स को 970 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 1030 का।
970 का स्टॉप लॉस, 1030 का टारगेट। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया है, यहाँ से ये फिर से शुरुआत कर सकता है नई रैली की। तो पहला मेरा स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक भी ऐसा ही था जिसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे पिछले सीरीज में, उसके बाद पुल बैक आया, फिर अब नई रैली की शुरुआत हो रही है, वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स 372 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, अभी 390 के आसपास का रेट है। 372 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए लॉरस लैब। अपसेट टारगेट मुझे लगता है 425 के दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ 15-20 दिनों में। तो लॉरस लैब एंड टाटा कैम दोनों ही बाइंग की सलाह रहेगी मेरी आज के लिए। इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सबसे पहले टाटा केमिकल्स, ये भी स्टॉक ऐसे जिसमें करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, नतीजों का ओवरहैंग था वो भी आ चुके हैं, सब कुछ रिएक्शन आ चुका है। अब 991 रुपये का भाव है, 1030 रुपये का टारगेट है, खरीदारी करके चल लें और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 970 रुपये का। साथ में अगर आप देखें तो स्टॉक है लॉरस लैब्स जहाँ पर 392 का स्टॉक है और ये भी काफ़ी हद तक करेक्टेड स्टॉक है, खरीदारी करेंगे 425 के टारगेट्स के लिए। 372 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो दोनों आइडिया जो है खरीदारी के हैं फिलहाल मेहुल की तरफ से, जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। लेकिन कुछ और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक मूव देखने को मिल रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस परपेचुअल बैन में ही रहता है ये स्टॉक वायदा बाजार के हिसाब से अगर आप देखें, लेकिन स्टॉक के अंदर मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिले। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में हलचल भी देखने को मिल रही है, 5% की तेजी है। क्या लग रहा है और बढ़ सकता है यहाँ से? जी हाँ आशीष जी, देखिए आज जो इसने लो बनाया बहुत ही परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं बात करूं तो 20 डे का मूविंग एवरेज है, उसको एग्जैक्टली रीटेस्ट किया। इसका रैली जो 130 से शुरू हुआ था, 125 130 से 170 या 175 तक, उसका परफेक्ट पुल बैक उसने दिया है और आज बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो मुझे लगता है अगर आज लोअर लेवल्स पर किसी ने बाय किया तो इसको होल्ड करना चाहिए। आज का जो लो है आशीष जी 147 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो लो अगर ब्रेक नहीं होता तो आने वाले कुछ सेशंस में मुझे ऐसा लगता है कि एक आध महीने में ये काउंटर 190 200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो 147 इज अ मेक और ब्रेक सपोर्ट नाउ। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक इसका जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। ट्रेंड स्ट्रांग है और रिकवरी आज काफ़ी स्मार्ट आपको देखने को मिली और इसी के चलते आप देखिए 5% की तेजी के साथ फिलहाल इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है कामकाज। शुक्रिया मेहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज साथ में बाजार की रणनीति हमें विस्तार से समझाने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फीचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।